नमस्कार दोस्तों। आज MIT ऐप इन्वेंटर पे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं MIT ऐप इन्वेंटर खोल लूँगा। तो आज का जो ऐप मैं बनाने वाला हूँ वो ऐप है एक ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर मतलब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं MIT ऐप इन्वेंटर को अपना लॉगिन कर लूँ। तो मैंने अपने Gmail ID से MIT ऐप इन्वेंटर को लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले अब मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो माई प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट का नाम डालूंगा, क्रिएट न्यू ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम डालता हूँ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर जो मेरा ऐप है, ये ऐप का नाम मैंने ट्रांसलेटर रखा है। ठीक है, तो आप जैसे देखिए यहाँ पे नया ऐप बन गया है ट्रांसलेटर, नाम है ट्रांसलेटर। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसलेटर का डिज़ाइन कर लूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये MIT ऐप इन्वेंटर का डैशबोर्ड है और इसमें हमारे पास ये पैलेट सेक्शन है, व्यूअर सेक्शन है, ये कंपोनेंट है और ये प्रॉपर्टी है। स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आती है। तो आपको क्या करना है कि यूज़र पैलेट सेक्शन से हमें यहाँ पे कंपोनेंट को प्लेस करना है और ये जो कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे आपको और उन कंपोनेंट की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो आइए आज हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो ये जो ऐप है ये एक ट्रांसलेटर ऐप है। आप किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगी कंपोनेंट वो मैं बता देता हूँ। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो इंग्लिश टू हिंदी, आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं लेआउट सेक्शन पे जाऊँगा और लेआउट सेक्शन पे जाने के लिए मैं वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट डाल दिया है और इसकी जो हाइट है वो मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ और विड्थ भी मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ। और इसका जो अरेंजमेंट है उसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ और इसका डिफ़ॉल्ट कलर को मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑरेंज कलर का इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब मैं इस पे कुछ कंपोनेंट्स डालूँगा। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डालता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की विड्थ को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं डालता हूँ, हमें क्या करना है तो हम एक लेबल डालते हैं और इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो अब मैं क्या लिखूँगा इस पे, इसकी लेबल को मैं फॉन्ट जो है उसको मैं 25 का कर देता हूँ और लिख देता हूँ ट्रांसलेटर ऐप। हमारे ऐप का नाम ट्रांसलेटर। तो हमारे ऐप का नाम है ट्रांसलेटर और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका मैं फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट के शेरिफ चेंज कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ येलो से और इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन के डिफ़ॉल्ट कलर को भी मैं ऑरेंज ही सेट कर देता हूँ। इस ऐप को भी मैं फुल विड्थ को फिल पैरेंट कर देता हूँ। ट्रांसलेटर ऐप है और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो देखिए मेरा ये ऐप तैयार, अभी एक लेबल लग गया है जिस पे लिखा है ट्रांसलेटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लूँगा और इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की विड्थ को भी मैं फिल पैरेंट कर दूँगा और इसके बीच में मैं थोड़ी सी गैप देने के लिए एक लेबल लगा देता हूँ और इस लेबल का टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। सॉरी, हाइट को 5% करना है, 5%। तो देखिए इतना बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डालूँगा। इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ और इस हाइट को भी मैं फिल पैरेंट ही कर देता हूँ। ये हो गया। इसके हिंट को मैं हटा देता हूँ और फॉन्ट के साइज़ को मैं कर देता हूँ 20।
15% कर देता हूँ। 15% कर दिया मैंने इसको, और टेक्स्ट बॉक्स की भी हाइट को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये फिल पैरेंट हो गया है। और ये ट्रांसलेटर ऐप है, आपको जो भी इसमें लिखना ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जो आपको आउटपुट है वो कहाँ मिलना चाहिए, नीचे मिलना चाहिए। तो मैं एक लेबल लगाता हूँ जगह छोड़ने के लिए, और इसकी हाइट को मैं 6% करके देखता हूँ। तो यहाँ मैंने 6% कर दिया है। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेता हूँ और इसकी विड्थ को मैं फिल पैरेंट करूँगा, ठीक है। और इसके कलर को जो है सेम कलर का कर दूंगा, और इस पे डालूंगा मैं लेबल, एक लेबल, ठीक है। और इस लेबल के फॉन्ट को मैं कर देता हूँ 20, और इस लेबल को मैं कर देता हूँ सेंटर में, सेंटर में कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जा कर के सेंटर पे कर दिया, और लेबल को मैं फिल पैरेंट कर देता हूँ, फिल पैरेंट, ठीक है। और सेंटर, ठीक है। और फॉन्ट का कलर जो है इसको बोल्ड कर देता हूँ, और कलर जो है टेक्स्ट जो है शेरिफ कर देता हूँ, और कलर जो है रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब जो भी मैं यहाँ लिखूँगा उसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं एक अगेन एक फिल पैरेंट एक लेआउट लूँगा, और लेआउट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लगाता हूँ, और हॉरिजॉन्टल की विड्थ फिल पैरेंट, और इसके बीच में मैं एक बटन लगा देता हूँ, और इस बटन इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, और इसके बीच में जगह के लिए मैं एक लेबल डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह मुझे मिल जाए। और इसको मैं टेक्स्ट को मिटा करके इसकी हाइट को 5% कर देता हूँ। ये मैंने 5% कर दिया है। तो अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसको भी मैं इससे बैकग्राउंड से मिला देता हूँ, और इस टेक्स्ट बटन को मैं लिख देता हूँ क्लिक टू ट्रांसलेट, क्लिक टू ट्रांसलेट। तो यहाँ मैंने लिख दिया है क्लिक टू ट्रांसलेट, और इसकी फॉन्ट साइज़ को मैं 20 कर देता हूँ, और इसको मैं शेरिफ कर देता हूँ, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लू कलर का कर देता हूँ। और अब कुछ इस तरीके से मेरा यह ऐप दिखेगा। और इस ऐप को के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। बिल्कुल तैयार हो गया है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेटर ऐप मैंने बना करके रखा है, तो ये बेसिकली कन्वर्ट करेगा, मेरी तरफ से कन्वर्ट करेगा ये इंग्लिश टू हिंदी। तो आइए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले जाएंगे ब्लॉक सेक्शन में। अब ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद हमें एक चीज़ और लेना है, इसमें ट्रांसलेटर को डालना है। ट्रांसलेटर डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए यांडेक्स ट्रांसलेट, ये यांडेक्स ट्रांसलेट को उठाना है और यहाँ ड्रैग कर देना है। और ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है, याद रखें नॉन विजिबल कंपोनेंट है। यांडेक्स ट्रांसलेट नॉन विजिबल कंपोनेंट है। तो आप इसको डाल देंगे। अब आप ब्लॉक सेक्शन पे जाएंगे। ब्लॉक सेक्शन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, व्हेन बटन 1 इज़ क्लिक्ड, तो जब बटन 1 आपकी क्लिक होगी, तो बटन 1 जब आपने क्लिक किया तो अब आप क्या करेंगे, बटन 1 क्लिक करने के बाद आप यांडेक्स ट्रांसलेट पे जाएंगे और यांडेक्स ट्रांसलेट पे आप जाएंगे रिक्वेस्ट ट्रांसलेट। देखिए रिक्वेस्ट आपको करना है, यांडेक्स ट्रांसलेट पे जा करके आपने रिक्वेस्ट ट्रांसलेशन करना है, यांडेक्स ट्रांसलेट डॉट रिक्वेस्ट ट्रांसलेट और लैंग्वेज टू ट्रांसलेट। अब आपको कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो लैंग्वेज टू ट्रांसलेट में मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए ये मैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी करना है, तो इंग्लिश का EN होता है और हिंदी का डैश और HI। ये कहाँ से आएगा ये मैं भी बताता हूँ आपको। तो EN कोड जो है वो इंग्लिश के लिए है और
हिंदी के लिए HI कोड है। तो आपको ये देखने के लिए कि कैसे आपने किया है, इसके लिए आप किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यांडेक्स ट्रांसलेट पे जाइए, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में जाइए, देखिए ये खुल जाएगा और मोर इन्फॉर्मेशन में जा कर के आपको इसको कॉपी करना है। यहाँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इसको एक में डालिए, पेस्ट कीजिए, टैब में पेस्ट कीजिए और पेस्ट करने के बाद यांडेक्स ट्रांसलेट खुल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाके ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सारे सजेस्टेड लैंग्वेज आ गई। तो देखिए मैंने इंग्लिश का EN है, इंग्लिश का EN है और हिंदी का देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा है, HI। देखिए इंग्लिश का EN है और हिंदी का HI है, ये देखिए ये हिंदी का HI है, ठीक है। उसी प्रकार से आप उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिनिश में कर सकते हैं, फ्रेंच में कर सकते हैं, जापानीज़ में कर सकते हैं, उसके बाद आप तेलुगु में कर सकते हैं, आप चाहें तमिल में कर सकते हैं, देखिए तमिल में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, टर्किश में कर सकते हैं, आप यहाँ जितनी लैंग्वेज हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, आप जितनी लैंग्वेज हैं आप उनको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस से हम चलते हैं, वापस से चलने के बाद ये हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आ करके आपको कन्वर्ट करना है। तो ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे, तो मैंने क्या किया, यांडेक्स ट्रांसलेट को कॉल किया है और किससे कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट टू इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी। अब टेक्स्ट टू ट्रांसलेट में आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू ट्रांसलेट में आपको ये करना है कि टेक्स्ट 1 किसको ट्रांसलेट कर रहे हैं आप, टेक्स्ट 1 को ना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, text1 डॉट ट्रांसलेट, text1 डॉट टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट करूँगा, ये रहा text1 डॉट टेक्स्ट, text1 डॉट टेक्स्ट, text1 ये रहा, text1 डॉट टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, ये देखिए। तो text1 डॉट टेक्स्ट में जो भी लिखा है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। तो ये हमारे पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक बार यांडेक्स ट्रांसलेट पे जाना है, यांडेक्स ट्रांसलेट पे जाके व्हेन यांडेक्स गॉट ट्रांसलेट, अब जब यांडेक्स ट्रांसलेट हो जाएगा, यांडेक्स ट्रांसलेट जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको दिखाना है इसको। किस में दिखाएंगे आप, किस में दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे आप, यहाँ दिखाना है आपको, यहाँ पे। तो ये कौन सा लेवल है, लेवल 4। तो लेवल 4 पे जाना है आपको, लेवल 4 सेट लेवल 4 डॉट टेक्स्ट, सेट लेवल 4 डॉट टेक्स्ट, सेट लेवल 4 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे सेट लेवल 4 डॉट टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और कहाँ से करना है, गेट ट्रांसलेट, ये रहा। इससे आप ट्रांसलेट होके इसके पास होगा और आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और गेट ट्रांसलेट, ठीक है। और यहाँ इसको देखिए यांडेक्स डॉट ट्रांसलेट में आपका हुआ और आपको क्या करना है, इसको गेट ट्रांसलेट। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। बस अब आपको इसका आउटपुट देखना है। तो इसके आउटपुट देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कनेक्ट पे जाएंगे और AI कंपेनियन पे जाएंगे। तो देखिए आपको एक QR कोड आ जाएगा। अब हम अपने फ़ोन पे जाएंगे, आप MIT ऐप डालेंगे, MIT ऐप टू स्कैन QR कोड, तो ये देखिए ये आपका ऐप तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पर ट्रांसलेट करें, माय नेम इज़ मयंक, ट्रांसलेट करें, मेरा नाम मयंक है। व्हाट इज़ योर नेम, ट्रांसलेट करें, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए ये आपका ऐप तैयार हो गया है, ये आपका ऐप तैयार हो गया है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये ऐप पसंद आया होगा और आगे ही इसी तरीके के ऐप देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें और ताकि मैं आपको नए नए वीडियोस देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।